हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी लिटरेचर की 5 यूनिट पढ़ने वाले हैं। 4 यूनिट तक मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी थी। आज पढ़ना है हमको 5 यूनिट में। 5 यूनिट में मैंने जब आपको मोस्टिंग दी थी उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं आधुनिक युग के हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, और उनके नाटकों के बारे में पढ़ना है डिटेल में आपको। जो उन्हें रचनाएं भी कहते, लेकिन जितने इन्होंने अपने नाटक लिखे हैं वो पूरे बताने हैं आपको। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे आधुनिक, तो उससे पहले मैं आप एक चीज़ और सुन लीजिए कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस क्वेश्चन में मैं आपको इनके नाटकों के बारे में बताऊंगी, तो आप ये समझ लीजिए ये आपको कुछ ना कुछ के रूप में आपको पेपर में रखा मिलता है। या तो आप वो क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा या आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ लेगा कि एक रचना इनकी दे दी जाएगी नाटक की, बाकी 4 कवियों के नाम, या रिक्त स्थान के रूप में भी पूछने लगे हैं अब। तो आप इतना तैयार रखिए कि बिल्कुल आप देखा कि ये हाँ इन्हीं का है, ऑप्शन में तक इसमें वो रखिए कि हाँ हम ऑप्शन से लगा देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट रिक्त स्थान के रूप में आने लगे हैं तो आप बिल्कुल याद करके रखिए। क्लियर? चलिए, तो इनके बारे में अभी पहले पढ़े लेते, फिर इनके नाटक के बारे में पढ़ा रहे आपको। फिर आपको बताना है यहाँ से कि जो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के पहले रचनाकार थे वो कौन थे? हरिश्चंद्र जी थे अपने। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। इनको क्या हुआ था? भारतेंदु युग की क्या हुई थी? उपाधि प्राप्त हुई थी। फिर आपको बताना है कि उनका कार्यकाल हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से माना जाता है। उनका मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कार्यकाल है वो कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य से। तो आप ये समझिए कि एक ये वाला पॉइंट, यहाँ से उनकी उपाधि, उनका रियल नेम और आधुनिक युग के जनक, तो आप इनको बिल्कुल ये समझ लिए ऑब्जेक्ट में आपको एक आध मिल ही जाएगा, और ना मिलेगा तो फिर आपको लिखना तो है ही है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक न एक ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, अब वो चाहे नाटकों से पूछ ले या ऐसे पूछ ले, लेकिन पूछता ज़रूर है वो। क्लियर? चलिए, थोड़ा इनके बारे में अभी और देखना है आपको। फिर बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का क्या किया? उन्होंने लक्ष्य बनाया कि हमें इसी के बारे में लिखना है। फिर आपको बताना है हिंदी में नाटकों का जो प्रारंभ हुआ, इस शुरू करना हुआ कि कब से, तो किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। फिर आपको बताना है भारतेंदु के नाटक लिखने की जो शुरुआत हुई थी उन्होंने बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से की थी। फिर आपको बताना है जो हरिश्चंद्र जी थे इन्होंने अपने नाटकों में क्या किया? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मैंने आपको जब 4 यूनिट पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था कि इन्होंने जब हिंदी साहित्य का लिखना स्टार्ट किया था तो इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो आपको इसमें जो जानकारी एक्स्ट्रा मिल रही है वो आप भारतेंदु युग की जब विशेषताएं उनका वर्णन लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं, और उसमें जो लिखा हुआ था मैंने जो बताया था वो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि वो एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो आप एक दूसरे का भी लिख सकते हैं। चलिए, फिर आपको बतानी है इसमें, हाँ, एक ऑब्जेक्ट की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी थे इन्होंने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की क्या की थी? रचना की थी। ये बात याद रखिए, इनकी उम्र पूछ ली जाती है कि कितने वर्ष में इन्होंने विशाल साहित्य की रचना की थी, तो 34 वर्ष आप लोग याद रखेंगे इसको। अब बतानी है इसकी हम लोगों को विशेषताएँ। ये जो मैंने आपको भारतेंदु युग की बताई थी ये इन्हीं ने लिखा था, तो इन्हीं की भी विशेषता है, तो वही है, सेम ही है आपकी। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, वही आपको मिलेंगी। फिर आपको बताना है हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, भारतीय संस्कृति का गौरवगान, छंद विधान की नवीनता, वही है ना, देखिए प्राकृतिक वर्णन वगैरह। तो ये जो आपकी 8 विशेषताएं हैं ये भी आपको इसमें लिखनी है। अब आता है इनका जो सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि इनके नाटकों के बारे में पूछा जाता है। क्लियर? तो इनके जो नाटक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप इनका नाम ही यूज़ करें, जैसे इनका, उनका, बेन मत लिखा करें, इनका पूरा नाम लिखा करें। आपको बताना है कि जो इन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो नाटक थे उनकी संख्या कितनी है बेटा? 17। तो ये भी पूछ ली जाती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो टोटल नाटक है कितने हैं, उनकी संख्या बताइए, तो आप 17 याद रखेंगे। अब देखिए इनके जो अनुवादित नाटक थे वो थे 8,
और जो इन्होंने प्रॉपर अपने लिखे हुए थे मौलिक नाटक, ये देख लीजिए, मौलिक नाटक वो थे इनके 9, और जो इनके अनुवादित नाटक थे वो थे 8। ये भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल एक एक याद रखिए कि कौन कितने थे। अब देखते हैं इनके नाम। अब आपको बताना है इसमें, देखिए मैंने 8 बताया, आपको अनुवादित नाटक कौन कौन से वो देख लीजिए आप लोग। देखिए जिसमें मैंने स्टार लगा के रखे हैं ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। वैसे ही मैंने सभी की देखिए डेट भी दे रखी हैं, तो हो सके जहाँ तक आप डेट भी रखें आप तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो हेडिंग के रूप में अगर आप लोग लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने 8 इस तरीके से लिख दी, फिर थोड़ा इनका डिटेल लिखते जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, तो आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला देखिए विद्या सुंदर है, ये 1868 में हुआ था, कहाँ, चौर पंचाशिका में। ये थोड़ा याद रखिए, ये पहला था तो थोड़ी ज़्यादा याद रखना पड़ता। किस भाषा में अनुवादित था, अनुवाद किया गया था संस्कृत भाषा में। फिर ऐसी रत्नावली है, ये भी 1868 में किया था संस्कृत भाषा में। बाकी आपको थोड़ा अगर डेट जितनी हो जाए लगभग आप डेट याद करने की कोशिश करिए, और बल्कि जितनी मैंने स्टार लगाए वो तो आपको करना ही करना है। क्लियर। फिर बताना है आपको पाखंड विखंड 1872, ये भी संस्कृत भाषा में है। फिर धनंजय विजय 1873, ये भी संस्कृत भाषा में है। देखिए बाकी जो मैंने अभी पढ़ के बताया, बाकी आपको 4 और देखने हैं। ये 7 तक, मुद्रा राक्षस तक, ये संस्कृत भाषा में अनुवादित थे। बट ये जो आपका दुर्लभ बंधु है, ये देखिए सिर्फ इन्होंने ये वाला बस हिंदी में किया था, तो ये ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा उन्होंने अनुवादित हिंदी में किया था। तो ये इसकी डेट भी याद रखिए आप, और इसका नाम भी याद रखना है आपको, दुर्लभ बंधु, और इसकी डेट किस भाषा में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये इस तरीके से आ जाता है कि 4 नाटक के नाम दे दिए जाएंगे। फिर पूछेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक हिंदी में है, तो आपको पता, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो आपको याद रखना जो अनुवादित नाटक है दुर्लभ बंधु वो हिंदी में हुआ था। बाकी जो मैंने आपको 7 बताए ये संस्कृत में थे, पर ये वाला क्या था, हिंदी में था, तो आप ज़्यादा इसको याद रखेंगे। अब आपको बताने हैं मौलिक नाटक, इनकी संख्या है 9। फिर आपको पहला है इनका वेद की हिंसा हिंसा न भवती, ये इसकी डेट 1873, इसमें किस पर बल दिया है, पशु बलि का विरोध। सेकंड है आपका सत्य हरिश्चंद्र, इसमें क्या हुआ था, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। ये इसकी इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, ये मैंने इसमें लिखा छोटा छोटा, तो आप जब इसका डिटेल लिखेंगे हेडिंग डाल के तो आपकी में इसमें मदद मिल जाएगी। फिर आपको थर्ड वाला बताना है श्री चंद्रावली नाटिका। देखिए इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श पूछा है, बताया इसमें, तो मैंने सभी का 9 का मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है आपका विषम विषमो धर्मा, इसमें देसी राजाओं की कुचक्र परिस्थिति देखिए, भारत की दुर्दशा है। फिर आपको बताना है नील देवी, अंधेरी नगरी। फिर क्या है आपका प्रेम जोगनी। फिर है 1 सेकंड रुक जाइए, सती प्रताप। मतलब मैंने आपको जो इनके मौलिक नाटक थे उनकी मैंने डेट भी लिख रखी है, किस बारे में वो लिखे ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आप इसके डिटेल सहित लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें, और आपको वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। क्लियर। तो आपके इसमें मैंने आपको बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक काल बताया था, उनके नाटकों के बारे में पढ़ना था, तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। तो जो अपनी यूनिट 5 थी वो तो हो गई अभी तक कंप्लीट। अब आपके बचते हैं बेटा ऑब्जेक्ट, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आप लोगों के लिए जो फर्स्ट पेपर है आपका उसके लिए ऑब्जेक्ट दूंगी, तो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है या कैसे निकलते हैं तो वो भी मैं जितने थे मैंने यहाँ से तो पढ़ाने में तो बता दिए हैं, लेकिन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आपको दूंगी अगली वीडियो में। तो आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो गई, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।